18 मई की शाम 7:29 पर एक खगोलीय परिवर्तन आपके जीवन की दिशा को नई मोड़ देने जा रहा है, खास तौर पर अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। राहु, जो अब तक आपके पंचम भाव में सक्रिय था, उस दिन चुपचाप चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा और यह बदलाव आने वाले 18 महीनों तक असर डालेगा। अब तक जो विचार आपके जहन में कभी नहीं आए, जिन पर आपने चर्चा तक नहीं की, वे अचानक सामने आ सकते हैं। राहु की विशेषता ही यही है, यह मन और आत्मा पर एक धुंध सा पर्दा डाल देता है, जिससे सोचने की स्पष्टता धुंधली हो जाती है और भ्रम की स्थिति बनती है। जब यह पंचम भाव में होता है तो विचारों का बहाव अनजानी दिशाओं में होता है, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ती है, लेकिन साथ ही निर्णय लेने में भ्रम भी बना रहता है। अब जब राहु चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा तो यह परिवर्तन आपके मानसिक और पारिवारिक जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। घर, मां, मानसिक शांति और स्थायित्व से जुड़े पहलुओं पर इसका सीधा असर दिखेगा। यह समय आपको भीतर से परखने और अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने का मौका देगा, बशर्ते आप सजग रहें और राहु की चाल को समझते हुए संतुलन बनाए रखें। जब राहु पंचम भाव में होता है तो वह हमारी सोच की दिशा और आत्मिक स्पष्टता पर ऐसा आवरण डाल देता है जैसे धुंध में रास्ता खो जाए। न सही दिखता है, न समझ आता है कि किस ओर बढ़ना है। इसी धुंध में बीते कुछ समय से आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और आंतरिक स्थिरता प्रभावित हो रही थी, और आप शायद खुद नोट भी कर चुके होंगे कि कैसे एक के बाद एक फैसले उलझते गए। चाहे वह नौकरी से जुड़ा तनाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव या स्वास्थ्य की लगातार गिरती स्थिति, हर तरफ से जैसे जीवन एक अनजानी दिशा में फिसल रहा था। आपने जो भी निर्णय लिए वे मन की अस्पष्टता और भ्रमित सोच की छाया में लिए गए, जिससे रास्ता और बिगड़ता गया। दरअसल यह वही समय था जब आप अपने कर्मपथ यानी उस मार्ग से भटक गए थे जो आपकी जिम्मेदारियों और मूल्यों से जुड़ा था। अब जैसे ही राहु अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, यह जरूरी हो जाता है कि आप इन पिछले अनुभवों से सबक लें, अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित करें और अपने निर्णयों में सजगता और धैर्य को जगह दें। पंचम भाव, जो बुद्धि, समझ और रचनात्मक सोच का केंद्र माना जाता है, वहां जब राहु जैसी रहस्यमयी ऊर्जा सक्रिय होती है तो विचारों की दिशा भटक जाती है, मानो सही गलत का फर्क धुंधला हो जाए। बीते समय में यही स्थिति आपके साथ बनी रही, जहां फैसले उलझे और हालात बार बार हाथ से फिसले। लेकिन अब राहु चतुर्थ भाव की ओर बढ़ रहे हैं, और हालांकि यह बदलाव चुनौतियों से खाली नहीं है, पर हालात उतने विकट नहीं होंगे जितने हो सकते थे। अगर एक खास ग्रह, जिसका जिक्र मैं आगे विस्तार से करूंगा, पहले से सक्रिय न होता तो राहु का यह गोचर आपके जीवन की नींव को हिला सकता था। घर में अशांति, स्वास्थ्य में गिरावट, आर्थिक असंतुलन और व्यापार में रुकावटें लगातार बनी रहतीं। परंतु ईश्वर की कृपा से बृहस्पति देव ने पहले ही आपकी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर लिया है, वो भी 14 मई को। और यह समय ऐसा है जहां उनकी उपस्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। बृहस्पति की यह ऊर्जा राहु की चुनौतीपूर्ण चाल को संतुलित करेगी और आपको मानसिक स्थिरता, आध्यात्मिक बल और निर्णयों में स्पष्टता प्रदान करेगी, जिससे आप कठिन समय में भी संतुलन बनाए रख सकें। अब जब राहु चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं तो एक खास बात जो गौर करने लायक है वो ये कि बृहस्पति देव की दृष्टि अब पूरी तरह से राहु पर टिकी हुई है। राहु की तमाम दिशाओं में जहां उसकी ऊर्जा भटकाव और भ्रम पैदा कर सकती थी, वहां अब बृहस्पति जैसे गुरु ग्रह उसे दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप इसे यूं समझिए कि जो ताकत पहले नकारात्मक कामों में लग सकती थी, वही शक्ति अब रचनात्मकता में बदलेगी, यानी कल्पना, विचार और सृजन की ओर मोड़ दी जाएगी। इस राहु गोचर में ऐसा बहुत कुछ है जो आपके जीवन में पहली बार घटने जा रहा है, खासकर 18 साल बाद जब राहु फिर से ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं। यदि बृहस्पति पहले से अष्टम भाव में न होते तो राहु चतुर्थ में आकर जन सामान्य से टकराव, पारिवारिक कलह और मानसिक बेचैनी जैसे परिणाम ला सकते थे। पर अब बृहस्पति की उपस्थिति इस ऊर्जा को एक सुरक्षित दिशा में मोड़ रही है,
जिससे राहु से मिलने वाला प्रभाव केवल चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर भी बन सकता है। कैसे ये ग्रह योग आपके लिए जीवन में नई रचनात्मकता और लाभ लेकर आएंगे, इसी पर आगे की वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे न छूटे। जब राहु चतुर्थ भाव में आता है तो वह कई बार ऐसा माहौल बना देता है जहां सत्ता से टकराव, सामाजिक असंतुलन और पारिवारिक अशांति जैसी स्थितियां तेजी से उभरने लगती हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये समय तख्ता पलट जैसा भी साबित हो सकता था। राजनीति में हो तो कुर्सी डगमगाने लगती है, आम जीवन में हो तो घर परिवार का समर्थन कमजोर पड़ने लगता है और रिश्तों में ऐसी खटास आ सकती है जो दिल और दिमाग दोनों को थका दे। लेकिन यहीं पर ब्रह्मांड ने एक संतुलन की व्यवस्था कर दी है। बृहस्पति की दृष्टि जो पंचम भाव को देख रही है, अब इस पूरी उथल पुथल को एक सकारात्मक मोड़ पर लाने वाली है। इसका सीधा असर यह होगा कि जिन घरों में कलह के बादल थे वहां अब शुभ कार्यों की चर्चा शुरू होगी, शादी ब्याह या कोई नया आरंभ संभव होगा। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी या समाज के अगुवा, उन्हें इस समय विशेष मान सम्मान और जीत मिलने के संकेत हैं। यह समय जो राहु के कारण भारी लग सकता था, अब बृहस्पति की कृपा से अवसरों से भरा हुआ है। बस जरूरत है सजगता से उसका स्वागत करने की। इस ग्रह गोचर के प्रभाव से जहां एक ओर सत्ता और नेतृत्व से जुड़े लोग किसी महत्वपूर्ण सफलता की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं आम लोगों के जीवन में भी सुख और संतुलन की वापसी का संकेत दिखाई देता है। बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान और विस्तार का प्रतीक माना जाता है, अब एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। उनका स्वभाव ही है जोड़ना, सुलह कराना और जीवन में संतुलन लाना। इसलिए अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में जो परेशानियां लंबे समय से चली आ रही थीं, जैसे घर परिवार में मनमुटाव, रिश्तेदारों से दूरी या मानसिक अशांति, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। यह समय है जब खोया हुआ सुकून लौट सकता है। जिनसे रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनसे संवाद फिर से शुरू हो सकता है। बृहस्पति की यह कृपा न केवल आंतरिक शांति लौटाएगी बल्कि आपके जीवन में नई शुरुआत, आराम और स्थिरता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। अब जरूरत है इस ऊर्जा को पहचान कर उससे तालमेल बिठाने की, क्योंकि यही समय है जब बिखरा हुआ फिर से जुड़ सकता है। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव उभर कर आ रहा है, वह है संबंधों की कटुता का धीरे धीरे समाप्त होना। जिन लोगों के दिल में आपके लिए मनमुटाव, गुस्सा या विरोध की भावना थी, वे अब पिघलने लगेंगी, जैसे लंबे समय से जमी बर्फ धूप में धीरे धीरे पिघलती है। अगर संतान से जुड़ी किसी चिंता ने आपको बेचैन कर रखा था, जैसे विवाह में रुकावटें, संतान सुख में देरी या करियर में स्थिरता न होना, तो अब राहत की खबरें दस्तक देने वाली हैं। जब घर का माहौल शांत और सकारात्मक होता है, तभी व्यक्ति बाहरी दुनिया में पूरे मन से योगदान दे पाता है। इस समय का सबसे बड़ा उपहार यही है कि पारिवारिक स्थिरता के चलते अब आप अपने पेशे, व्यापार या करियर में गहराई से फोकस कर पाएंगे। राहु की यह चाल भले ही रहस्यमयी हो, लेकिन बृहस्पति की कृपा से अब यह ऊर्जा आपको भीतर से मजबूत बनाकर आपके कार्यों में निरंतरता और सफलता की ओर ले जाने वाली है। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक ऐसा चरण शुरू हो रहा है जिसमें प्रयासों को सार्थक परिणाम मिलने के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। खासकर वे लोग जो लंबे समय से अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बेहतर अवसरों की तलाश में हैं, चाहे वह विदेश हो या कोई नया शहर, अब उनके लिए मार्ग खुलते नजर आ रहे हैं। यह समय आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां आपके हुनर की कद्र हो, आपकी मेहनत को सही पारिश्रमिक मिले और काम के बदले संतोषजनक सम्मान भी प्राप्त हो। राहु चतुर्थ भाव में रहकर अब जनता, मित्रों और सामाजिक संबंधों से भी आपकी स्थिति को मजबूती देने वाला है। ऐसे लोग आगे आएंगे जो आपके लिए सहारा बनेंगे और आपके किसी बड़े कार्य को सफल बनाने में मदद करेंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि और आकाश तत्व की ऊर्जा मिलकर
आपके स्थायी संसाधनों को सशक्त बना रही है। घर बनवाने, जमीन जायदाद में निवेश या किसी ठोस संपत्ति के निर्माण का यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर यह कालखंड आपके जीवन में न केवल बाहरी स्थिरता लाएगा, बल्कि भीतर से भी आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता से भर देगा। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जीवन में स्थायित्व और समृद्धि के संकेत बेहद मजबूत दिखाई दे रहे हैं, खासकर भौतिक स्तर पर। घर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जैसे नया फ्लैट खरीदना या ऐसी चीजों का संग्रह करना जो घर की सुविधाओं और सौंदर्य दोनों को निखारे। ये संकेत बताते हैं कि अब आपका ध्यान सिर्फ जरूरतों पर नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं रहती। चतुर्थ भाव, जो हमारे दिल और विचारों की गहराई को दर्शाता है, अब आपको भीतर की ओर भी झांकने का अवसर दे रहा है। यह वह समय है जब आप अपने अंदर एक नई आध्यात्मिक चेतना को जागते हुए महसूस कर सकते हैं। राहु का यहां होना और केतु का दशम भाव में विराजमान होना जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। ऐसा मोड़ जो कभी-कभी संघर्ष से शुरू होकर सफलता की ऊंचाई तक ले जाता है। केतु को प्रतीकात्मक रूप से ध्वजा या शिखर कहा गया है, और जब वह दशम भाव में आता है तो व्यक्ति अक्सर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट अनुभव करता है जो उसे आत्मखोज, कार्य में श्रेष्ठता और आत्मविकास की नई दिशा में ले जाता है। 18 मई के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन परिवर्तन कहा जा सकता है। ऐसा टर्निंग पॉइंट जो लगभग 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आया है और अगले 18 महीनों तक आपके जीवन की दिशा तय करेगा। यह वही समय है जब आपने भीतर कहीं न कहीं महसूस किया था कि कुछ बड़ा होना चाहिए, और अब वो क्षण हकीकत का रूप लेने जा रहा है। इस परिवर्तन के सफर में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय अपनी कृपा दृष्टि से राहु के प्रभाव को संतुलित कर रहे हैं। राहु की पंचम दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर पड़ती है तो सामान्यतः यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देती है। ऐसी बीमारियां जो शरीर ही नहीं, मन को भी जकड़ लेती हैं। लेकिन शुक्र है कि बृहस्पति पहले से ही वहां विराजमान है, जिनकी उपस्थिति इस विपरीत ऊर्जा को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर वे न होते तो यह समय आपको शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर कर सकता था। पर अब ये ग्रहों की चाल न केवल आपको रोगों से बचा रही है, बल्कि जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा भी दे रही है। बहुत समय तक यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी या मानसिक दबाव से जूझता है, तो यह न केवल शारीरिक रूप से उसे कमजोर कर देता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह हताश और कमजोर हो जाता है। सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन बृहस्पति की कृपा से अब ये सब उलटने वाला है। इस समय आपको अष्टम स्थान से भी लाभ मिलेगा, जो पहले आध्यात्मिक उन्नति की ओर संकेत कर रहा था, वही अब भौतिक सफलता की ओर भी मार्गदर्शन कर रहा है। राहु महाराज की स्थिति अचानक लाभ की संभावना को जन्म दे रही है, एक ऐसा मोड़ जो आपको अप्रत्याशित रूप से वित्तीय फायदा दिलाएगा। यह वही स्थिति है जिसे ज्योतिषी गढ़े हुए धन या गुप्त धन से जोड़ते हैं। इस समय आपके लिए वह मौके आ सकते हैं जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे। आजकल की परिस्थितियों में जब हम आसान धन की बात करते हैं, तो यह लॉटरी, शेयर बाजार, स्पेकुलेशन, इंश्योरेंस सेक्टर या ऐसे गुप्त पैसे से जुड़ा होता है जिसे आपने पहले कमाया था या उधार दिया था, मगर वह अब तक आपको नहीं मिल पा रहा था। अब इन सभी स्रोतों से धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। इसके अलावा आपको ससुराल या मायके से भी धन मिलने की संभावना है, यानी अपने पति या पत्नी के परिवार से भी मदद मिल सकती है। यह धन केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी कारण बनेगा, क्योंकि आपको वहां से भी सुख और चयन मिलने के आसार हैं। राहु महाराज और बृहस्पति की विशेष दृष्टि के कारण यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके जीवन में समृद्धि और संतोष का संगम लेकर आएगा।
समुद्र पार यात्रा, विदेश जाने या दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा करने का समय आपके लिए आ चुका है और इस दिशा में आपको पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। विशेषकर वे लोग जो शोध रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या मेटाफिजिकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। वृश्चिक राशि की स्वाभाविक गुप्तता और गहनता जो जीवन के रहस्यों को खोजने की क्षमता प्रदान करती है, इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है। शोध और विज्ञान के क्षेत्र में आपकी उन्नति और मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपके प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे और आप तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। यह समय आपके लिए 18 महीनों तक सफलता और समृद्धि का दरवाजा खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपके दशम स्थान में स्थित केतु की, जो इस समय विशेष महत्व रखता है। केतु का दशम स्थान में आना इसे शिखी और ध्वजा के रूप में जाना जाता है और इसे सिंह के पुत्र और स्वरभानु राक्षस का भागीदार माना जाता है। ध्वज का मतलब है झंडा, जो तब अहम होता है जब उसे विजय या धर्म से जोड़ा जाता है। इसका संदेश साफ है, जहां धर्म है वहां विजय है। तो इस समय केतु का यह गोचर आपको बड़ा सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता दिलाने का संकेत दे रहा है। यह सफलता सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि आपके करियर, नौकरी, विवाह या किसी भी पहलू में हो सकती है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। जिन बातों को लेकर आप चिंतित थे, जैसे नौकरी, कार्य में बढ़ोतरी या रिश्तों में प्रगति, अब वह सब आपके पक्ष में होते हुए नजर आएगा। यह समय आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ रहा है, खासकर जब बात आपकी व्यापारिक सफलता और पेशेवर जीवन की हो। केतु महाराज की स्थिति आपको अपने व्यापार, उद्योग या फैक्ट्री को एक नई दिशा में बढ़ाने का मौका दे रही है। अब बात करते हैं राहु महाराज की, जिनकी नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में स्थित तुला राशि पर पड़ रही है। 18 मई के बाद यह स्थिति आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने की ओर बढ़ रही है जिनमें आप उलझे हुए थे। चाहे वह कोर्ट कचहरी के मामलों से जुड़े हों, किसी मुकदमे का सामना करना हो या मानसिक तनाव और डिप्रेशन के कारण हो, अब आपको राहत मिलने वाली है। यदि आप पर कोई इल्जाम या बदनामी का दाग लगा था, तो वह भी राहु महाराज की मदद से साफ होगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो इस समय आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि करेगा। राहु महाराज की दृष्टि जब आपके जीवन में पड़ती है, तो वह भौतिक सुखों, इच्छाओं और विलासिता से जुड़े मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकती है। यह आपको कभी कभी अपने नियंत्रण से बाहर भी महसूस करवा सकता है, जिससे आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो आपके जीवन में बैठी है, वह इसे सकारात्मक दिशा में बदलने की क्षमता रखती है। बृहस्पति की ऊर्जा आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मक शक्तियों को जागृत करेगी। खासकर महिलाओं के लिए यह संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनाता है। वहीं पुरुष जातकों के लिए यह समय एक नए रचनात्मक कार्य की शुरुआत का है। यदि आप कला, शिल्पकला या पेंटिंग से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन है। आप जो भी रचनात्मक कार्य करेंगे, वह बहुत लंबी अवधि तक याद रखा जाएगा और इतिहास में दर्ज हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय एक सकारात्मक बदलाव की स्थिति बन रही है। चतुर्थ भाव में राहु के प्रभाव के चलते आपको अपनी छाती और मां के साथ संबंधों में एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो सकता है और घर परिवार को लेकर जो चिंताएं और समस्याएं थीं, वे अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय राहु महाराज की मदद से घर का माहौल शांत और स्थिर होगा। साथ ही बृहस्पति महाराज का गोचर भी आपके लिए शुभ साबित हो रहा है। दोनों ग्रहों का एक साथ गोचर होना आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खासकर जब बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, तो यह धन से संबंधित परेशानियों का समाधान करेगा। बृहस्पति की आकाश तत्व की ऊर्जा आपके वित्तीय मामलों में सुधार लाएगी और यह समय आपके लिए समृद्धि और आराम के नए रास्ते खोलने वाला है। बृहस्पति महाराज का प्रभाव जब भी दिखता है, वह किसी चीज को विशालता और विस्तार देने की क्षमता रखते हैं। वह चीजों को जोड़ने, संतुलन बनाने और नई दिशा देने का काम करते हैं।
इस गोचर में बृहस्पति आपके वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राहु की मदद से यह बदलाव अचानक और प्रभावशाली तरीके से आपके जीवन में आएगा। यह एक बड़ा मोड़ है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो 18 मई के बाद आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। यह समय आपके लिए शुभ और समृद्धि लाने वाला होगा। और अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।